नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। देश की राजधानी से इस समय बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 35 साल के शख्स का हाथ कटा हुआ और शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। सुबह सुबह आंदोलनकारियों के मंच के पास से ये शव मिला है, जिसके बाद किसानों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी किसान पुलिस को भी शव के पास नहीं जाने दे रहे। कुंडली थाने की पुलिस को भी मौके पर आने नहीं दे रहे हैं। हत्या की इस वारदात को शुक्रवार सुबह अंजाम दिया गया। सिंघू बॉर्डर के पास कुंडली में शुक्रवार की तड़के उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जब आंदोलनकारियों के मुख्य मंच के पास एक शव लटका हुआ पाया गया। युवक के हाथ की हथेली काटकर अलग कर दी गई है और गर्दन पर भी धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। इस वारदात की जानकारी मिलते ही कुंडली के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। हालांकि अभी तक युवक की पहचान नहीं की जा सकी है। इस शख्स ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी की, जिसके बाद निहंगों ने इसकी हत्या की। ब्रजेश श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स की हत्या की गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर भारी संख्या में मौजूद है, इस पूरे मामले को लेकर अगर आपसे समझना चाहें तो अभी तक फिलहाल इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 35 वर्षीय युवक है जिसकी नृशंसता के साथ हत्या की गई है और जिस तरीके से इसके शरीर के छिन्न भिन्न किया गया है, कहीं हाथ काट करके लटकाया गया है, कहीं पूरी तरीके से एक तरह से नृशंसता के साथ उसकी हत्या की गई है, बेरहमी के साथ जो है वो। इसको लेकर के अब पुलिस न सिर्फ जो है फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस की 3 टीमें बनाई गई हैं अलग अलग, जो इस पूरे मसले को टैकल करेंगी। इसके साथ ही उन आरोपियों की गिरफ्तारी की भी कोशिश हो रही है जिन्होंने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लंबे समय से सिंघू बॉर्डर, टिकुरी बॉर्डर, इसके साथ गाजीपुर बॉर्डर पर अलग अलग जगह पर किसान बैठे हैं और किसानों के आंदोलन स्थल पर ही जिस तरीके से यह हत्या की गई है वो अपने आप में बेहद अहम है और इसके साथ ही किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है। ये इशारा भी है कि कोई एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है ताकि जो किसान आंदोलनरत हों, पहले लखीमपुर खीरी, उसके बाद जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर में ये पूरा बेरहमी से हत्या करके जिस तरह से लटकाया गया है शव को, ये बताता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी साजिश की तरफ जो है ये इशारा कर रही है ये घटना। इसको लेकर के पुलिस की 3 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। वो टीमें लगातार जांच कर रही हैं, तमाम सबूत जुटाने की कोशिश हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जो मरने से पहले जो डाइन डिक्लेरेशन है वो अपने आप में बेहद अहम है। जो इस शख्स का जो बयान है वो इसमें इस पूरी जांच में बेहद अहम होगा और बहुत सारी जो आपको तस्वीरें भी वीडियो जो वायरल हुए हैं उस पर तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। एक शख्स जमीन पर पड़े हुए तड़प रहा है और उससे अगल बगल बहुत सारे जो है सिख वहां पर खड़े हुए उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उसको वो कुछ बोल रहा है और बेरहमी से उसको जिस तरह से जो है काटा गया है जगह जगह पर जो है, तो वो मरने से पहले का उसका बयान भी है। तो पुलिस उस बयान को भी एग्जामिन कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न पहलुओं को जो भी जांचने में लगी है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि अभी तक पुलिस की जांच में जो आया है इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इस युवक का पंजाब का रहने वाला है युवक, 35 साल इसकी उम्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कंट्रोवर्सी भी इसके साथ जुड़ी हुई दिखाई नहीं देती है। तब भला इस नृशंस हत्या के पीछे वजह क्या थी? देखिए, जब हम वीडियो देखते हैं, क्योंकि हम वीडियो में देख पा रहे हैं तड़प रहा है शख्स और आसपास भारी संख्या में निहंग खड़े हैं, वो उससे बातचीत भी कर रहे हैं। इस शख्स पर आरोप यह भी लगा है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी की थी। क्या इस कनेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है इस मामले पर? अनन्या, हमारे दिल्ली के कॉरेस्पॉन्डेंट पीयूष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, क्या ये पूरा मामला अब तक क्या समझ में आया है? एफआईआर जो दर्ज हुई है, किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब तक क्या मामला समझ में आया? देखिए, सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस को बताया गया कि वहाँ पे ऐसी घटना हुई और सबसे खास बात ये रही कि जिस प्रकार से इस युवक के हाथ काटा गया है सिंघू बॉर्डर पे, जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो पुलिस को बैरिकेटिंग पर जहाँ पे लटकाया गया है, हाथ को भी लटका दिया गया था इस युवक का और इसके पूरे धड़ को भी लटका दिया गया था। और एकदम विभत्स यहाँ पे तस्वीर थी जो दर्शकों को दिखाई भी नहीं जा सकती है। और सबसे खास बात यही रही कि आखिर पुलिस को वहां तक क्यों नहीं जाने दिया गया, किसने सूचना दी।
अभी इस मामले में ये चल रहा है कि पोस्टमार्टम क्या किसी को आइडेंटिफाई किया गया है इस पूरे मामले में अब तक? देखिए, जब अभी तक जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ जो रिपोर्ट है वो दर्ज की गई है। किसी का नामजद उसमें जिक्र नहीं है। 302 का मामला बनाया गया है और निश्चित तौर पे पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जो वहां के डीएसपी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसकी हम गहनता से जांच कर रहे हैं। हमें सूचना 5 साढ़े 5 बजे के करीब दी। मरने से पहले जो युवक का जो डिक्लेरेशन है, जो ये बयान दे रहा है, जो ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल हो रहा है, क्या इससे कुछ एक कड़ी जुड़ती नजर आ रही है? क्या उसने उस पर कुछ बात बताई है कि आखिर किस वजह से उसको मारा गया है? देखिए, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तब जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती है पुलिस द्वारा, तब तक कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निहंग सिखों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे एफआईआर में आरोप लगाए जा रहे हैं, जांच का विषय है। जांच होगा तभी भी किसी भी समुदाय पे या किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगाना ठीक होगा। लेकिन क्या लगता है, पहले लखीमपुर की हिंसा, लखीमपुर की घटना, उसके बाद सिंघू बॉर्डर में किसान को लटका दिया गया, क्या ये किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी इशारा करता है? जी बिल्कुल। देखिए, किसान आंदोलन में तरह तरह के मामले निकलकर सामने आए। करीब करीब 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं इसी बॉर्डरों पे किसान आंदोलन में। कई घटनाएं निकलकर किसान आंदोलन से सामने आई। ऐसे में किसान, देखिए, सबसे खास बात यह है कि अगर रात का भी मामला था तो हजारों की संख्या में सिंघू बॉर्डर पे किसान मौजूद थे। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें किसान जिंदा है, आखिर उसको अस्पताल तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? लगातार आप सरकार को सवालों के घेरे में खड़े करते हैं, लेकिन आप अस्पताल तक उस किसान को क्यों नहीं ले गए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं, कई अहम सवाल हैं जिसके जवाब उन किसान नेताओं को भी देना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो वहां पर, वो शख्स जिंदा था उस वक्त, उसके बाकायदा कैमरे पर आ रहा है, वहां पर तमाम लोग उसका बयान ले रहे हैं। ब्रजेश, क्या वहां पर जो आसपास लोग रह रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर किसान मौजूद हैं, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है? कुछ जानकारी वहां से भी मिल पा रही है क्या? देखिए, पुलिस अभी तक कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि अब तक क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन पुलिस की 3 अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें तमाम पुलिस के योग्य अधिकारियों को तैनात किया गया है इस मामले को वर्कआउट करने के लिए। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से उस शख्स को किसान आंदोलन स्थल पर ही लटकाया गया है, वो सवाल खड़े करता है। क्योंकि हजारों की तादाद में किसान 24 घंटे वहां पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में उसको पहले मारा जाना, मारे जाने के बाद उसको वहां पर लटका देना, ये सारी चीजें बताती हैं कि वो नृशंसता की इंतहा की गई और जाहिर तौर पर वहीं कहीं आसपास उसको मारा गया। क्योंकि कुछ दूरी पर ही आप देखिए, ये जो तस्वीरें बेहद ही एक तरह से द्रवित कर देने वाली हैं और झकझोर देने वाली है कि तस्वीरों को कैसे पुलिस की जो बैरिकेटिंग थी उसी पे लटका दिया गया। तो वो ये सारी चीजें हुई और वहां पर पीछे आपको कैंप दिखाई दे रहा होगा किसानों का, जहां पर किसान रह रहे हैं। तो आसपास वहां पर किसान रह रहे हैं और वहीं पर अगर इस तरह से लटकाया जाता है तो जाहिर तौर पर ये सवाल खड़े करता है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इसकी जानकारी किसी और को क्यों नहीं होती, पुलिस को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता, और जब ये घटना सबके सामने आती है तब जाकर के पुलिस अंदर एग्जामिन कर पाती। तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में कुछ ना कुछ पेच हैं और इसकी तरफ भी इशारा करती है कि कोई ना कोई षड्यंत्र इस घटना के पीछे हो सकता है। एक बार फिर किसानों को मोबिलाइज करने की, उन्हें आंदोलित करने की क्या कोशिश की गई है इसके जरिए? क्या वाकई में जिस तरीके से जो है निहंग सिखों पर इसका आरोप लगा है कि आपने गुरु ग्रंथ साहब की जो है बेइज्जती की थी, उनकी जो है नाफरमानी की थी और इसी के लिए इस युवक को ये सजा दी गई, तो ये भी तमाम वो पहलू हैं। क्या वाकई में जिस धार्मिक बिंदु को जोड़ा जा रहा है ये वाकई में सही है, नहीं सही? क्योंकि ये जो किसान आंदोलन है पिछले 11 महीने में कई दौर से गुजरा। कहीं खालिस्तानी समर्थकों की तस्वीरें सामने आई, कहीं खालिस्तानी झंडे सामने आए, कहीं गुरु ग्रंथ साहब की अवहेलना की बात सामने आई, कहीं पर आप देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो तमाम मुअज्जिज हस्तियां हैं जिनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी इसी मंच से किए गए। तो वो तमाम ऐसी स्थितियां हैं जो कोशिश लगातार होती रही है कि किसी तरीके से इस मूवमेंट को एक तरह से वायलेंट मोड में कन्वर्ट किया जाए ताकि सरकार दबाव में आए, सरकार और ज्यादा कटघरे पर खड़ी हो। तो वो तमाम कोशिशें हैं। अब पुलिस जांच में पता चल पाएगा कि आखिर इस युवक की हत्या क्यों की गई और किसके द्वारा की गई। चलिए ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा मामला अब जांच का विषय है, लेकिन देखना ही होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री नारायण उर्फ भुलई भाई ने
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने हमसे कहा है कि चुनाव आने वाले हैं, आप भी चुनाव में प्रचार प्रसार में पार्टी का नेतृत्व कीजिएगा। देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री नारायण उर्फ भुलई भाई जी हैं। सर, आज राजनाथ सिंह जी ने आपसे मुलाकात की, क्या कुछ चर्चाएं हुई? आप पार्टी के वरिष्ठ एक तरीके से नेता रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी में आपने काफी योगदान दिया। राजनाथ सिंह जी ने आपसे क्या कुछ कहा? और राजनाथ सिंह जी से वही सब पुरानी बातें आई और उन्होंने कहा कि जब तक आप रहें हमारे साथ प्रेम भाव बना है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने भी आपसे बात की। आपकी उम्र भी 107 के करीब आ चुकी है, आप अभी भी स्वस्थ हैं और निश्चित तौर पे और भी आगे भी स्वस्थ रहेंगे। तो आज क्या चुनावों को लेकर भी राजनाथ सिंह जी ने कुछ कहा आपसे कि आपका मार्गदर्शन चुनावों में भी चाहिए? जी, उन्होंने कहा कि हम कि अभी तो आप काम कर रहे हैं, हम कहें बिल्कुल, और जो भी पार्टी का नेता है लोकल या जो वहाँ काम होता है, लोग आते हैं, राय लेते हैं और जाते हैं, अपना काम करते हैं। और राजनाथ सिंह जी ने आपसे क्या कुछ कहा? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अगर देखा जाए तो वो वरिष्ठों को, जो पार्टी में वरिष्ठ हैं, उनको लगातार सम्मान देती हैं। आज खुद राजनाथ जी आपसे मिलने आए। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी ने आपसे क्या कुछ कहा? बाकी सब हालचाल की बातें हुई और पुरानी जो हम लोग साथ साथ काम किए हैं उसका भी थोड़ा आदान प्रदान रहा और आगे के लिए हमारे यहाँ आने का उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम पहुँचेंगे। धन्यवाद। तो आज राजनाथ सिंह जी ने आज इनसे मुलाकात की है और निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि वो इनके गांव तक भी जाएंगे और इनसे फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। लखनऊ से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को देना होगा दहेज न लेने का घोषणा पत्र। दहेज प्रतिषेध अधिनियम संशोधित नियमावली 2004 के पालन कराने का निर्देश। निदेशक महिला कल्याण ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। सभी कमिश्नर, जिलाधिकारी और कप्तानों को निर्देश जारी। प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को देना होगा दहेज न लेने का घोषणा पत्र। 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाह करने वाले सभी अफसरों, कर्मचारियों को प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 18 अक्टूबर तक घोषणा पत्र अनिवार्य। घोषणा पत्र न देने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई भी होगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।